ब्रह्मांड जल्दीबाजी नहीं करता है, फिर भी सब कुछ समय पर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने मन को स्थिर करते हैं ना, और एक स्थिर मन ही जो है उन सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम होता है। वो सूचनाएं ब्रह्मांड हर वक्त प्रसारित करता रहता है सबके लिए। ब्रह्मांड के अंदर पक्षपात की भावना नहीं है, लेकिन जो लोग शांत रहते हैं, जिनका मन स्थिर है, उन लोगों को ब्रह्मांड के वो मैसेज प्राप्त हो जाते हैं, वो उनको डिकोड कर लेते हैं। आपको याद होगा, आज से 10 साल 20 साल पहले तक रेडियो का बोलबाला था। मेरे पिताजी BBC लंदन से हिंदी का प्रसारण सुना करते थे। उनको न्यूज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो कन्या राशि के थे और कन्या राशि के लोग न्यूज़ टाइम पर सुनते हैं। फिर बाद में उन्होंने एक LCD टीवी भी लगवाया, तो उसमें भी उनके घर दिन रात न्यूज़ चलता रहता था। कभी कभार मूवी देख लेते थे, सीरियल्स देख लेते थे, लेकिन न्यूज़ सुबह शाम टाइम पर ऑन हो जाती थी। न्यूज़ का एक भी कतरा छोड़ते नहीं थे। लेकिन उससे पहले रेडियो का बोलबाला था, चलन था। टीवी शुरू भी हुआ था तो उस समय दूरदर्शन के 1-2 चैनल आते थे। 1980-82 में जब टीवी शुरू हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन 90 के दशक में, 90s में जब 4, 5, 10 चैनल आए, जैसे स्टार प्लस आया, जी आया, सोनी आया, तब लोगों के पास चैनल्स ज़्यादा बढ़ने लगे, विकल्प ज़्यादा बढ़ने लगे। अभी इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, कि आपके पास अब देखने का समय नहीं है। इतने ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और कई बार लगता है कि हमने इंटरटेनमेंट को पार कर लिया, हमारा मन भर गया। लेकिन तब जब रेडियो का ज़माना था और टीवी में मुश्किल से 1 या 2 चैनल मिला करते थे, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी शायद सबके पास नहीं हुआ करता था। उस समय रेडियो का कोई भी स्टेशन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर पकड़ता था। वैसे ही जो ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है हमारी जीवन की समस्याओं से उबरने के लिए, उन मैसेजेस को हम एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ही पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो रेडियो का मीटर है, उसका हिलना डुलना नहीं चाहिए, उसका स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि शॉर्ट वेव 1 पर या शॉर्ट वेव 2 पर रेडियो बहुत ही मुश्किल से एक जगह पे कर के एक जगह पे पकड़ता था। ज़रा सा ऐसे हुआ तो आवाज़ चली गई, ज़रा सा ऐसे हुआ तो भी आवाज़ चली गई। एक मुश्किल स्टेज पे वो पकड़ता था। इसी तरह से हमारे मन को एकदम स्थिर करके उस खास फ्रीक्वेंसी पे सेट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि स्थिर मन सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि मेरे पास ताकत है, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत दौलत है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ जाए, आपकी दौलत चुटकी बजाते हुए हाथ से निकल जाएगी। आपकी दौलत लुट जाएगी, आप खुद उसको बहा देंगे। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आप अपनी जो दौलत कमाई है उसको बचा करके रखेंगे। आपके पास जो प्रतिष्ठा है वो स्थिर रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मांड सबको दे देता है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करता। उसकी कोई वजह होती है, उसके अपने कोई नियम होते हैं, लेकिन उसके अंदर पक्षपात नहीं होता, उसके अंदर में भेद बुद्धि नहीं होती। सब कुछ समय पर देता है। ब्रह्मांड जल्दीबाजी नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो देर करता है। ब्रह्मांड समय पर देता है, अपने समय पर। और जो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया, मतलब
भीतर मुड़ गया। वो व्यक्ति फिर अकेला नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान करेंगे तो अकेले हो जाएंगे ना, फिर हमारे रिश्ते नातों का, प्रेम का, रिलेशनशिप का, दोस्तों का क्या होगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि जो भीतर मुड़ गया वो तो सबसे जुड़ गया, क्योंकि वह ब्रह्मांड से ही जुड़ गया। वो पहले व्यष्टि चेतना में था, अब समष्टि सार्वभौमिक चेतना में चला गया। और आप आध्यात्मिक हो गए तो आप परम ब्रह्म से जुड़ गए, और आध्यात्मिक हो गए इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आपका व्यवहार है। इसलिए हर सुबह जब उठिए तो ध्यान दीजिए, ये आपकी चेतना को ऊंचा उठाने का निमंत्रण है। प्रकृति की कुछ शक्तियाँ आपको नीचे पुल करती हैं ताकि आप यहीं पर जन्म जन्मों तक, युग युगों तक स्टक रहिए, ताकि वो आपको यूज कर सके। प्रकृति आपको यूज कर रही है। उसने आपके अंदर में काम भावना दिया। काम भावना क्यों दी उसने? क्योंकि ताकि आप पुरुष हैं तो आप स्त्रियों में स्टक रहें, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों में स्टक रहें, ताकि आप हमेशा यहाँ पर बने रहें आसक्त चित्त होकर के। अगर आपका चित्त आसक्त रहेगा विपरीत लिंग में तो आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। आप सेक्सुअलिटी के आकर्षण के पीछे, स्त्री पुरुष के मोह के पीछे, सुंदर चेहरों के पीछे, सुंदर शरीर के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है अपने अंदर में कि आप अपने अंदर में हर तरह की आसक्ति को मिटा दें, विसर्जित कर दें, ताकि आपका पुनर्जन्म नहीं हो, ताकि आपकी चेतना ऊपर उठ जाए, स्वतंत्र हो जाए। आपकी चेतना अभी नीचे है, नीचे के चक्रों पे बंधी हुई है, यानी कि प्रकृति में बंधी हुई है, और अभी आपको भय ही भय है। रिलेशनशिप टूट जाएगा तो क्या होगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे तो क्या होगा, लॉस लग जाएगा तो क्या होगा, जान चली जाएगी, जिंदगी चली जाएगी तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी तो क्या होगा, बदनामी हो जाएगी तो क्या होगा, केस मुकदमा होगा तो क्या होगा, अच्छा खुशी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, अपने अपने नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नाम प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हर समय आप डर में जी रहे हैं। लेकिन जब आपकी चेतना ऊपर उठ जाती है तो आप हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हें ज़िंदगी लेनी है, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। पैसा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और भी मेरे पास जितने पैसे हैं सब तुम ले लो, मैं खुश हूँ। क्योंकि आपको भय ही भय है, क्योंकि आपके अंदर में अंधकार है। लेकिन जब अंदर में प्रकाश हो जाएगा तब बाहर का अंधकार भय नहीं दे सकेगा। अभी अंदर में अंधकार है, इसलिए आपको बाहर में भय ही भय है। बाहर में तो भय है ही, अपने अंदर के भयों से भी भय है, कि जो भय नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जो कभी होंगे ही नहीं, उन डरों से भी आपको डर है। अंदर में कौन से डर हैं और वो वहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा कि आखिर क्यों डर हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, करता ही क्यों है, और उस डर से कैसे बचें, अंदर के भय से कैसे बचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।